आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी विवाद पर जिसने संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन तूल पकड़ा। यह विवाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर की गई टिप्पणी को लेकर है। इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला। पहले बात करते हैं हम सोनिया गांधी का विवादित बयान को लेकर। बजट सत्र के पहले दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में अपना अभिभाषण दिया, तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक विवादित टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में क्या सोचती हैं, तो सोनिया गांधी ने कहा, वैसे ही झूठे वादे। और इसके बाद जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आपको भाषण के अंत में कुछ विशेष बात लगी, तो सोनिया गांधी ने जवाब दिया, नहीं, वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और मुश्किल से बोल पा रही थी। सोनिया गांधी ने तो यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति का भाषण बार बार वही बातें दोहरा रहा था। यह बयान कुछ ही देर में मीडिया में फैल गया और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा गया। अब इस पर राष्ट्रपति भवन से जवाब आता है। इस बयान के बाद राष्ट्रपति भवन ने प्रतिक्रिया दी। एक बयान में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, यह कहना कि भाषण के अंत में वह थक गई थी पूरी तरह से गलत है। राष्ट्रपति ने पूरा भाषण पूरी तन्मयता और ऊर्जा के साथ दिया। वह किसानों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज बन रही थी और यह कभी भी थकान का कारण नहीं बन सकता। राष्ट्रपति भवन ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और उनके जैसे नेताओं को भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों का सही अर्थ समझना चाहिए। पीएम मोदी की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आना जायज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस का शाही परिवार हमेशा से जमीन से जुड़े लोगों को महत्व नहीं देता। आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू को इस तरह से अपमानित करना देश के 10 करोड़ आदिवासियों और करोड़ों गरीबों का अपमान है। मोदी ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा है जो कभी भी हमारे संविधान और राष्ट्रपति पद की गरिमा का सम्मान नहीं करता। अब आइए जान लेते हैं भाजपा और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बारे में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा, सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी महिला कहकर संबोधित करना कांग्रेस की अभिजातीय मानसिकता और गरीबों के प्रति उनके दुराग्रह को दिखाता है। इसके साथ ही भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, जब राष्ट्रपति देश की प्रगति और विकास की बात कर रही थी, कांग्रेस ने उस बात को हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया था। प्रियंका गांधी का इस पर बचाव भी जायज था। प्रियंका गांधी ने इस पूरे विवाद का बचाव करते हुए कहा, मेरी मां ने किसी भी तरह का अपमान नहीं किया, वह सिर्फ यह कह रही थी कि इतना लंबा भाषण देने से कोई भी थक जाता। मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया। प्रियंका ने तो यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पूरा सम्मान किया जाता है और उनकी मां कभी भी ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं रखती। अब इस विवाद पर राजनीतिक दृष्टिकोण को हम समझते हैं। यह विवाद न केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच की राजनीतिक लड़ाई को उजागर करता है, बल्कि यह संवैधानिक गरिमा और राष्ट्रपति पद के सम्मान के विषय को भी सामने लाता है। जहां एक और कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जनहित के मुद्दों से दूर भाग रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे कांग्रेस के शाही मानसिकता और गरीब विरोधी रवैये का उदाहरण मानती है। यह पूरा विवाद यह दिखाता है कि राजनीति में मर्यादा का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। चाहे वह राष्ट्रपति पद हो या कोई और संवैधानिक पद, सभी को आदर और सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध और आलोचना की स्वतंत्रता है, लेकिन यह आलोचना सम्मानजनक और सही तरीके से भी की जा सकती है।